नहीं मिला बीते 1 साल से पीड़ित मां बाप को इंसाफ। 23 मार्च 2022 को यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल खंडारी का प्रतिभाशाली छात्र स्वर्गीय वृषभ मिठास की समाज कल्याण विभाग द्वारा ISS PSS हॉस्टल खंडारी आगरा में 10 से 11 बजे के बीच सुनियोजित हत्या की गई थी। अनेक सबूतों से छेड़छाड़, पुलिस का ढीला रवैया, स्कूल हॉस्टल प्रशासन का हत्या को संरक्षण, फॉरेंसिक टीम द्वारा हत्या की आशंका के बावजूद भी आगरा पुलिस द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को हवा में उड़ा देना, रिपोर्ट को दबाकर बैठ जाना, ये भी एक विकृत रूप है। एक तरफ होनहार छात्र की यूनिवर्सिटी हॉस्टल में दबंगई के चलते हत्या का ना खुलना पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। माँ बाप आज भी 1 साल पूरा होने के बाद भी इंसाफ की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। माता पिता ने मीडिया को अपने बच्चे के कुछ साक्ष्य दिए। स्कूल और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया को ये बताया कि उनकी अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। जी रूपाली मिठास। मैं अपने बेटे ऋषभ मिठास की हत्या के लिए न्याय की मांग कर रही हूँ। सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज प्लीज मेरे बेटे को न्याय दिलवाइए। वो सुसाइड कभी नहीं कर सकता और ना ही उसने किया है। फॉरेंसिक की भी रिपोर्ट आ चुकी है। प्लीज अब तो आप लोग सब मिलके मेरे बच्चे को न्याय दिलवाइए। कब की घटना मैम ये? 23 मार्च की आज इसी दिन 2022। जी हाँ। 1 साल लगभग हो गया जी। 1 साल हो गया। 1 साल से मैं कोई भी ऐसा पुलिस जी का कोई ऐसा कोई भी विभाग नहीं है कि मैं जहाँ नहीं गई हूँ। हर ऑफिसर के पास हम जा चुके हैं। हर ऑफिसर के पास बस वही है कि यहाँ से वहाँ हमें टालम टोल कर दिया जाता है कि बस बस आश्वासन और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है हमको बस। कोई अब जो कमिश्नर साहब हैं आगरा के, आपने उनसे मुलाकात की? कई बार कर चुके हैं। क्या आश्वासन दिया? अब उन्होंने कहा है कि क्राइम टीम गठित करते हैं। अब जाके अभी तक तो हमारे पास अभी कोई खबर नहीं। बस न्याय चाहिए मुझे। मेरे बेटे को मारा गया, मैं बस इतना जानती हूँ। मेरे बेटा कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा बच्चा, मेरा सीधा साधा, कभी कहीं नहीं जाता। बस मेरे बच्चे को न्याय दिलवा दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। साल भर हो गए भटकते। नाम ब्रह्मदत्त मिठास है। मैं ऋषभ मिठास का पिता हूँ। मैंने ही उसको 23 मार्च 2022 को अपने साथ, वो कभी अकेला आना जाना उसका था ही नहीं। कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से स्कूल कोई भी अकेला गया नहीं, कभी आया नहीं। कोई ना कोई छोड़ने जाता था, या उसके चाचा या मैं ही जाता था। मैं भी उस दिन मैं ही छोड़ने गया हूँ और उसको स्कूल के गेट पर छोड़ करके जब मैं आया हूँ तो बच्चा अंदर गया है। अंदर से किसने क्या कह करके उसको हॉस्टल में भेजा, ये आज तक हमें कोई पुलिस वालों ने या किसी ने भी हमको ये नहीं बताया कि उसको क्यों भेजा गया, किस वजह से वहाँ गया। उसका कोई लिंक नहीं, जबकि उस हॉस्टल में IS PCS के बच्चे पढ़ते हैं और उससे कम से कम डबल एज के भी हैं। वहाँ तक 35 40 साल के लोग वहाँ रहते हैं। उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। ये बच्चे को स्कूल से कोई इसका मैटर है जो इसको वहाँ जा कर के उसका ख़त्म किया गया है। स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, जो कि आज तक कभी नहीं हुई। आपको किसको पर शक है? शक हम किसी से नहीं कह सकते, लेकिन एक दिन पहले 22 मार्च को जो प्रिंसिपल द्वारा जो डायरेक्ट कॉल की गई है मेरे बच्चे पे, उसका आज तक पुलिस ने यही नहीं पता किया कि आखिर कॉल क्यों की, क्या वजह थी, क्यों उससे बात की। अगर प्रिंसिपल कॉल इस तरह से डायरेक्ट कैसे करेगी, या तो उनको जो है कम से कम माता पिता से बात करनी चाहिए अगर कोई बात थी तो, और नहीं तो अकेले बच्चे पे कॉल करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? अभी बिल्कुल संतुष्ट का पुलिस की कार्रवाई हुई ही नहीं है साहब, बिल्कुल भी किसी तरह से। फॉरेंसिक रीसीन की जो रिपोर्ट आ चुकी है अगस्त में, उसको करीब 8 महीने हो चुके हैं, उस पर भी कोई भी अमल नहीं किया गया। मैंने उस दिन कमिश्नर साहब से जाके बोला भी है, होली से 2 दिन पहले, कि कमिश्नर साहब अगर ये इसको फॉरेंसिक जाँच को अगर अमल में नहीं लाना था तो इसको क्यों कराया गया, जबकि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरे द्वारा और उसकी मम्मी के द्वारा पुलिस प्रशासन में ही कम से कम 2 से 4 बार 6 बार पढ़ा गया है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस बच्चे को ऊपर ले जाके कोई घटना नहीं घटित की गई है, इसको नीचे उतार करके घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि और लोगों की भी संलिप्तता प्रतीत होती है। अगर आप लोग जाकर के खुद इसका पता कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। हमें तो उन्होंने नहीं दिया, ना उन्हें कम से कम हमें फ़ोटो कॉपी भी मांगी है, लेकिन उन्होंने कोई इस चीज़ के लिए हमसे
बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, नहीं दिया पूरी तरह से। आशंका नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, हत्या ये है। पूरी तरह से उसकी हत्या है। हत्या ही है। अब क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें ये पता कितने चलना सारे चाहिए सबूत है, कि सारे इतने evidence सीधे के बारे साधे में। इतने अच्छे संस्कारी बच्चे के साथ में जो बच्चा कभी अपने से बड़ों से नजर मिला के बात नहीं करता था, इतना पूजा पाठ करने वाला बच्चा जो कभी मेरे पास दुकान पे भी आज तक नहीं घूमने आया, उसका कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई घर पे नहीं आता, कोई उसके यहाँ वो किसी के यहाँ नहीं जाता था, उसके साथ स्कूल वालों ने आखिर ऐसा क्या 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 किया गया उसके साथ में जिससे उसकी जान ले ली गई है।